अब यहाँ पे भीड़ इतनी ज्यादा हो रही है और प्रोडक्ट एक ही खड़ा है, बट ये देखो, ये जो सीट है इसकी, ये दिखने में तो अभी अच्छी लग रही है ना, बट इसके अंदर बीच में यहाँ पे एक प्लास्टिक है रेड कलर का। अब वो पता नहीं किस सेंस के लिए लिया गया, किस सेंस के लिए ली, लेकिन यहाँ से भी ये जो स्कूटर है बहुत ज्यादा क्रिस्प, नाइस और हॉट लग रहा है भाई। ये हॉट प्रोडक्ट होने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस, साइड स्टैंड, एल्यूमिनियम बेस, ये रियर स्विंग आर्म, ये कितना अल्टीमेट है। अगर बेस वेरिएंट के अंदर भी मिल जाए तो बढ़िया ना। ये जो है ये बेल्ट ड्राइव सिस्टम के साथ में है, और बेल्ट जो ड्राइव है इसकी वो ऐसे करके छुपा रखी है इस कवरिंग के अंदर। ये चीज सही है। अच्छा देखो, बॉडी और व्हील के बीच में भी सही सा गैप है। स्प्रिंग लोडेड ही सस्पेंशन है, बट उसको ढक रखा है कवर से। अच्छा, एक अमेजिंग सी चीज देखो, इसकी टेल अभी ऑन नहीं है, अभी ऑन थी, पता नहीं बैटरी डाउन हो गई होगी इसकी। तो यहाँ पे जो है ये रडार है रियर, नीचे कैमरा, बट लाइट्स का जो डिजाइन है यार, वो क्या चीज लग रही है रही है। अच्छा तो लग रहा है अभी। अब ये कितना प्रैक्टिकल होगा जब ये एक्चुअल प्रोडक्शन वेरिएंट सामने आएगा, तब उसके अंदर लाइट्स का भी डिजाइन ऐसे ही होने वाला है। कैमरास की प्लेसमेंट यही होगी, रडार की प्लेसमेंट यही होगी। यहाँ से देखोगे तो ऐसा लग रहा है जैसे स्केलेटन टाइप कोई स्कूटर है न्यू टेक्नोलॉजी का, तो कुछ इस टाइप का। और ये इतना ज्यादा अमेजिंग है कि मैंने भी एक हैंड टू हैंड यहीं पे बुक करा लिया। आज इंडिया के बैंगलोर सिटी में कुछ ऐसा हो गया है जो वर्ल्ड में नहीं हुआ है। एक तो ये दो बाइक्स जिस कंपनी की हैं, ये बाइक स्टार्टिंग से ही बेसिकली कंपनी इनोवेटिव रही है, और इन्होंने आज एक ऐसा स्कूटर लॉन्च कर दिया है जिसके अंदर एडास लेवल 2, 3, 4 जो भी मान सकते हो वो है उसके अंदर, और रडार सिस्टम भी है। और जो स्कूटर है वही सबसे मेन चीज है, हाईलाइट यहाँ की, क्योंकि उसकी जो प्राइस है वो बहुत अल्टीमेट है। 1,20,000 रुपए मिल जाएगा इतना बढ़िया सा स्कूटर। बट स्टंट राइडर्स के लिए एक और बढ़िया सी मशीन है, वो है एंडीरो बाइक इनकी। चलो देख लेते हैं कि दोनों के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। ये है मेन चीज, ये है टेसरेक्ट स्कूटर। अब टेसरेक्ट आया है मूवी से नाम, जैसे कि आपने कैप्टन अमेरिका मूवी देखी होगी, तो एक क्यूब होता है पावर सोर्स, उसी को इन्होंने ना रिप्रेजेंट किया है इस स्कूटर में कि भाई ये पावर सोर्स है, चलेगा बहुत तेज। स्पीड बता देता हूँ, 125 किलोमीटर पर आवर की इसकी टॉप स्पीड है। अब उसमें से थोड़ी सी कम कर लो, 5 किलोमीटर, तो यार 120 तक तो पहुंच ही जाएगा लंबी सी रोड पे। अब कंपनी क्लेम कर रही है 260 किलोमीटर ऑन अ चार्ज की रेंज, उसमें से 60 किलोमीटर हटा लो, 60 हटा लिए तो 200 बचे। अब 200 किलोमीटर आपके लोकल एरिया में घूमने के लिए बहुत ज्यादा है, इतना भी कोई नहीं घूमता, फिर इसको चार्ज कर लो। पावर आउटपुट भी इसके अंदर हमारे जो पेट्रोल स्कूटर आजकल चल रहे हैं ना इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर, उन सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है, तो 20 bhp के आसपास का, और अगर टू बी स्पेसिफिक बोलूं तो 20.10 bhp के आसपास का आउटपुट क्रैक कर रहा है अपने रेयर व्हील पे। वैसे तो इसके साथ में जो चार्जर मिलेगा, होम चार्जर, वो तो अलग है, लेकिन जो फास्ट चार्जर है ना उससे आप इसको 0 to 80 चार्ज कर सकते हो 1 घंटे से भी कम समय में। ऐसा कंपनी बोल रही है, वो तो प्रैक्टिकल जब ये स्कूटर रोड पे आएगा तभी पता चलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी चीज का, उसकी प्राइस। तो 1,40,000 रुपए का ये आपको पड़ेगा कब, जब इसकी स्टार्टिंग की 1000 बुकिंग्स हो जाएंगी। और 1,20,000 रुपए के अंदर ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट नहीं है, स्टार्टिंग वेरिएंट, जिसके अंदर कोई रडार कैमरा वगैरह नहीं होगा। स्कूटर की चेसी होगी, डिजाइन होगा, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा, थ्रॉटल होगा, मोटर होगी, बैटरी होगी, टायर्स होंगे, सस्पेंशन होगी। और बात करें अगर इसकी सस्पेंशन की, तो देखने में बहुत अच्छी उसके ऊपर कवरिंग लगा रखी है, पीछे तो डुअल है ही स्प्रिंग, आगे भी अच्छा सस्पेंशन सेटअप है। एलॉय व्हील का डिजाइन तो अल्टीमेट है, बट मेरा मानना ये है कि अगर इन लोगों ने बेस वेरिएंट के अंदर एलॉय व्हील का चेंज कर दिया, इसके अंदर स्पोक्स डाल दिए, तो ये स्कूटर जितना भी भारी भरकम दिख रहा है उतना भारी भरकम शायद ये उस वक्त नहीं लगेगा। वैसे बैक से देखोगे तो उसको ऐसा लगेगा जैसे कोई सुपर स्पोर्ट्स बड़ी कोई क्रूजर, एक ऐसी रोड मशीन है जो कि स्पोर्ट्स क्रूजर की कैटेगरी के अंदर आती है, बहुत सारी पावर है उसके अंदर। और जैसे इसका पीछे का डिजाइन बना रखा है, अगर टर्न इंडिकेटर्स की बात करूं तो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टाइप ऑफ जैसे कि डिजाइन होता है उस टाइप में। फिर अगर इसके फ्लोर बोर्ड की बात करें तो फ्लोर बोर्ड में ना यार मेरे को काफी सारी जगह दिख रही है। देखो इसका जो 35 लीटर का ना सीट के नीचे भी स्पेस है लीटर का। अब उसके अंदर एक हेलमेट आ सकता है, छोटा मोटा सामान आ सकता है। दूसरी चीज, इसके जो साइड व्यू मिरर्स हैं उसके अंदर सिग्नल्स, मतलब जैसे हम कार्स के अंदर देखते हैं कि साइड से कोई आ रहा होता है, लेन कोई क्रॉस कर रहा होता है, ब्लाइंड स्पॉट जो अलर्ट होता है वो आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। फ्रंट से इसको देखिए तो ऐसा स्कूटर का डिजाइन, या फिर साइड से भी अगर इसको देख लो इस वक्त, तो ऐसे स्कूटर का डिजाइन अभी तक किसी ने अभी यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं किया है। इन लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया ओनली फॉर 1,20,000 रुपए। अगर चलो ठीक है, ये है होगा इंट्रोडक्टरी प्राइस। अगर 1,40,000 रुपए का भी मिलता है, मैं तो कहना 1,50,000 का भी ये दे रहे हैं बाद में सारा आरटीओ वाटीओ लगा के, तो 1.5 लाख रुपए के अंदर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिससे कि ये कम्पीट करेगा। ये सबसे आगे, इससे कम्पीट करने वाला अभी मार्केट के अंदर कोई भी नहीं है। वैसे अगर इसकी टेक्निकल डिटेल बताओ ना, तो इस स्कूटर के अंदर आपको रडार मिलेगा और ये ओमनी सेंस मिरर मिलेंगे, जो कि आपको पीछे आने वाली जो कार होगी, बाइक होगी, कुछ भी होगा उसको बता देंगे। इसके अंदर एक ऐसा
नाइट विजन टाइप एक टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत ही अल्टीमेट होने वाली है बहुत सारे लोगों के लिए। ठीक है, पावर दे देता है इतना कि 20 bhp दे रहा है, तो काफी लोगों के लिए ठीक हुआ। व्हील्स जो है इसके वो 14 इंचेस के हैं, 34 लीटर का बूट स्पेस हो गया है। और यार एक बार बात बताता हूँ आपको, ये 20 लीटर्स का पैनियर स्पेस भी है इसके अंदर, ये भी सही चीज है। कंसोल जो है वो 7 इंच का टच स्क्रीन कंसोल मिलेगा, डैश कैम 2 मिलेंगे इसके अंदर। बेसिकली आगे का भी एविडेंस रिकॉर्ड हो जाएगा, पीछे का भी एविडेंस रिकॉर्ड हो जाएगा, किसी ने पीछे से टक्कर मार दी तो। अब इसी स्कूटर के साथ साथ ना इन लोगों ने एक बाइक भी लॉन्च करी है, और वो बाइक एक एंड्यूरो स्टंट बाइक है। यार वो दिखने में ना ऐसी है, कोई नहीं बोल सकता उसको एंट्री लेवल मशीन बनाई है उन्होंने, बहुत ही सही तरीके की ऐसी बाइक बना दी। उसको बच्चों वाली बाइक भी नहीं बोलेंगे, एंड्यूरो बाइक होती है जिसके ऊपर आप बैठ के लाइट वेट रोड, टॉर्क ज्यादा होता है, सस्पेंशन अच्छी होती है, उससे स्टंट आप मार सकते हो, एडवेंचर के लिए यूज की जा सकती है। अपने ट्रक में डाल के ले जाओ, कार में डाल के ले जाओ, इलेक्ट्रिक है, जितना चले 100 किलोमीटर चल जाएगी वो, तो 100 किलोमीटर उसको चलाओ। अब उसकी पावर के बारे में बात करूँ, डिजाइन ना, तो डिजाइन देखने में ऐसा लगता है जैसे शार्प है, क्रिस्प है, डिटेल है उसके अंदर। मोटर अगर दिखा रखी है तो वो भी सुंदर लग रही है। अगले और पिछले टायर्स में डिस्क है, पेडल डिस्क है फ्रंट टायर के अंदर, लॉन्ग सस्पेंशन है इसमें, और सस्पेंशन के ऊपर कवर लगा रखा है। हेडलैम्प, फ्रंट फेंडर, टैंक और सीट स्लिम है। पीछे आपको मोनोशॉक मिलता है। अभी टॉप स्पीड पे 120 kmph की बोल रहे हैं, बट 120 kmph मत मानो, आप 110 मान लो तो भी बहुत है। रेंज बोल रहे हैं 165, मैं तो कह रहा हूँ 110 किलोमीटर की चल जाएगी। देखो मोटर कितना ही टॉर्क क्रिएट करे, रेयर व्हील पे ये किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं उसमें हमें अभी भी शंका है और कंफ्यूजन है, क्योंकि ये कंपनी कहती है कि रेयर व्हील पे ये पतली सी मोटरसाइकिल जो है ये 505 Nm ऑफ टॉर्क जनरेट कर रही है। अब ये किस हिसाब से इसको चेक करते हैं वो बात अलग है, बट जब इसको चलाओगे तब आपको पता चलेगा 505 जो एनएम ऑफ टॉर्क होता है बहुत तेज होता है, उछाल के फेंक देगा एकदम से, और बहुत सारी चीजें खींच सकता है। तो टॉर्क होता है खींचने की शक्ति, हॉर्स पावर होती है चलाने की शक्ति। 505 जो एनएम ऑफ टॉर्क है वो बड़ी बड़ी एसयूवीज के अंदर आता है, जो बड़े बड़े ट्रक खींचती हैं इंजन, डीजल इंजन होते हैं, टर्बो चार्ज इंजन होते हैं, इनलाइन 4। तो वो जो रियर व्हील का टॉर्क है वो अभी कंफर्म नहीं है हमारी तरफ से। ये है वो जिसकी मैं बात कर रहा था। क्या अल्टीमेट मशीन है यार उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अभी तक सोचा था कि हम कुछ ऐसा लेते हैं जो अफोर्डेबल भी हो और देखने में भी अच्छा हो। दूसरी चीज उसके अंदर पावर भी बहुत ज्यादा हो। इसकी हेडलैम्प्स, इसके जो हैंडल बार है फ्लैट रॉड, इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यूज किया हुआ है डिजिटल। अब इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक है ना यार, सारी की सारी चीजें देखो, बैटरी पैक, जो टैंक है, सीट है, ये चीजें ऐसी लग रही हैं इसके अंदर थोड़ी सी यूनिक। और टायर का साइज, इट मींस जो टायर का इन्होंने कैटेगरी जो चूज करी है फुल टू ऑफ रोडर वाली, रियर के अंदर मोनोशॉक आ गई, तो ये सब चीजें जो है इसको एक एडवांस लेवल पे लेके जा रही हैं। अब इसकी जो चेसी है वो कितनी ज्यादा रगड़ होगी उस टेरेन पे, जिस टेरेन पे लोग इसको जंप कराएंगे, कूदाएंगे, स्टंट मारेंगे, वो देखने वाली बात है। बस इसको एक बार मार्केट में आ जाए, हम तो टेस्ट करने के लिए बेताब है। बट अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सिस्टम काम कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया गया है टेक्नोलॉजी को सबसे पहले आगे से दिखाओ तो यहाँ पे रडार सिस्टम है, ये रहा, ये कैमरा सिस्टम है यहाँ पे। अब इस इन्होंने एग्जिस्टिंग मोटरसाइकिल के अंदर भी लगा दिया है। इनफैक्ट कि जो इसकी ये थ्रॉटल, अब जैसे एक स्क्रीन यहाँ हमारे आगे चल रही है, ऐसा आपको मतलब ये जो बाइक है ये रीड करेगी। आगे से कोई आ रहा है, अब हाई स्पीड है या फिर कोई, मैं एकदम से ब्रेक कर दिए, आगे कोई आ गया है, पीछे कोई आ गया है, तो यहाँ पे वो वाइब्रेट करेगा, हैप्टिक फीडबैक है ये टेक्नोलॉजी इसके अंदर। तो बाइक जो रीड कर रही है, बाइक जो चल रही है वो कुछ ऐसा सा दिख रहा है। अब यहाँ पे स्पीड देख रहे हो कॉमेट के अंदर। अब ये जो वाला जो सीन है ना, ये आपको इसके हेलमेट में भी देखने को मिलेगा। बेसिकली ये वाली स्क्रीन नहीं, ऊपर जो नीचे जो डिटेल आ रही है। अब इन्होंने हेलमेट भी कुछ ऐसा निकाल दिया है जिसके अंदर स्क्रीन है। तो एक एक करके इनकी टेक्नोलॉजी को देखते हैं कि और क्या क्या निकाल दिया अल्ट्रा वॉलेट। बट पहले ये है इसका स्ट्रक्चर, किस तरीके से ये बाइक बिल्ड की गई है। सारा इलेक्ट्रॉनिक्स ऊपर की तरफ, हाई टेंशन लाइंस ऊपर की तरफ, ये वाला जो पोर्शन है सारा इलेक्ट्रॉनिक बीएमएस आ गया इसके अंदर, बैटरी कंट्रोल मैनेजमेंट आ गया, नीचे बैटरी है। अब बैटरी की टेक्नोलॉजी भी अमेजिंग है। बट ये देख लो, ये मशीन जो है इलेक्ट्रिक, ऐसा नहीं है कि मोटर से बैटरी जोड़ दी और एक सर्किट बोर्ड जोड़ दिया, एक थ्रॉटल दे दिया स्विच वाला, इतना सारा इसके अंदर सामान होता है। इसलिए ये नंबर 1 हाई स्पीड मोटरसाइकिल कहलाती है। अब इस टाइप की कुछ इनकी मोटर हैं जो ये यूज कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। बट मैं दिखा दूं कि इन्होंने कहाँ से प्रोग्रेस करी है। बैटरी पैक पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, कॉम्पैक्ट कर दिया था इन दोनों को। फिर उन्होंने ये बनाया था ज्यादा हाई कैपेसिटी वाला, फिर ये बनाया। अब जो बोल रहे हैं ये कंपनी कि 500 किलोमीटर, मोर देन 500 किलोमीटर की रेंज देगी ये वाली बैटरी ऑन अ सिंगल चार्ज। ये देख रहे हो, कुछ इस टाइप की टेक्नोलॉजी भी आई है। जिन लोगों को ज्यादा हाथ वाथ डालने का अलग अलग जगहों पे शौक है ना, उन लोगों के लिए देखो ये ग्लव्स है, इसके अंदर यहाँ पे सेंसर है।
मोशन सेंसर, यहाँ पे बैटरीज हैं, ये बैटरीज हो गई। मैं इस ग्लव को पहनूंगा तो इसके अंदर काफी सारे फीचर्स ऐसे हैं जो मैं वायरलेसली अपनी बाइक के साथ में कनेक्ट कर सकता हूँ। इसको आप ऐसे स्वैप करोगे तो डे मोड लग जाएगा, नाइट मोड लग जाएगा। अब बाइक चलाते चलाते ऐसे हाथ कर दोगे तो टर्न इंडिकेटर चेंज हो जाएगा, ऐसे कर दोगे तो राइट वाला हो जाएगा। ऐसे करके बहुत सारे फीचर्स हैं। बट अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, हम जैसे लोग जो नेटिव मोटरसाइकिल वाले जो लोग हैं, जिनको कि चाहिए रॉ मोटरसाइकिल जैसी मशीन, इलेक्ट्रिक हो गई, बातचीत अलग हो गई, इन सारे टेक से तो वो वाली फीलिंग तो समझ लो कि मरी जाएगी। अल्ट्रा वॉलेट के लॉन्च से सिर्फ यही था, और इनकी जो टेक्नोलॉजी है ना यार, ये सबको सुपीरियर ही मानी जाएगी। आज के लेवल के हिसाब से अगर देखा जाए इंडिया के अंदर क्या एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो अगर देखा जाए, वैसे कमियां इसके अंदर भी हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी, सबसे ज्यादा फीचर्स कम प्राइस ब्रैकेट के अंदर यही कंपनी लेके आ रही है। बाइक्स, स्कूटर और अब ये क्रूजर मोटरसाइकिल्स के अंदर भी आने वाले हैं जो कि छा जाएंगे। बट ये है इलेक्ट्रिक, आईसी इंजन से तो कोई दूर दूर का नाता नहीं है। ऐसी और इंटरेस्टिंग से वीडियो देखने के लिए और हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए आप हार्ट बटन को प्रेस कर सकते हैं गाइस, और हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।